नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल इजी लर्न 2.2 में। और आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं स्थानीय मान तथा जातीय मान। आज हम बच्चों पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। हालांकि प्राइमरी लेवल पे सभी ने पढ़ा होगा स्थानीय मान के बारे में, स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं, लेकिन अब इस वीडियो में कुछ हम अलग तरीके से बताएँगे। यह टॉपिक आपका बहुत ही सरल होने वाला है और देखा जाए तो यह सरल है भी, और सिर्फ एक ही वीडियो में स्थानीय मान और जातीय मान खत्म हो जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं स्थानीय मान किसे कहते हैं। अगर बात करें हम स्थानीय मान की, स्थानीय मान की तो देखिए इस शब्द से ही जाहिर हो जाता है स्थान। एक शब्द आ रहा है स्थान, अर्थात कहने का मतलब है किसी भी संख्या में किसी भी अंक का वह स्थान जो किसी एक विशेष स्थिति में बदलता रहता है वह स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात लेते हैं, उदाहरण लेते हैं हमारा, जैसे हम बात करते हैं 2, 6, 4, 8। अगर हम प्रत्येक का स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या आएगा? 8 का आएगा हमारा 8, 4 का आएगा हमारा 4 और 0, 6 का आएगा 6, 0 और 2 को आएगा हमारा 2, 0, 0 यानी 3 बार 0। ये कैसे आ गया, कैसे नहीं आ गया, इसके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। आइए हम बात करते हैं, कोई एक संख्या ले लेंगे। हम बात करते हैं कि इकाई अंक का हम बात करते हैं इकाई अंक का स्थानीय मान, इकाई अंक का स्थानीय मान। अगर हम बात करें इकाई अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो वही होगा जो देखिए इकाई अंक होगा, इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक और गुणे हमारा 1 होगा। अगर हम बात करें दहाई के अंक की, दहाई अंक का स्थानीय मान तो क्या होगा? दहाई का अंक गुणे 10। अगर हम बात करें सैकड़े की, सैकड़े अंक का स्थानीय मान क्या होगा? तो होगा हमारा सैकड़े का अंक गुणे 100। अगर हम बात करें हजार की, हजार अंक का स्थानीय मान, अगर हम बात करें 1000 अंक का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा? 1000 का अंक गुणे 1000। अगर हम बात करें इसी प्रकार 10,000 की, 10,000 अंक का स्थानीय मान बराबर हमारा हो जाएगा 10,000 का अंक गुणे 10,000। देखिए इकाई के अंक में 1 से गुणा किया गया है, दहाई के अंक में 10 से गुणा किया है, सैकड़ा के अंक में 100 से गुणा किया है और 1000 के अंक में 1000 से गुणा किया है और 10,000 के अंक में 10,000 से मल्टीप्लाई किया है। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं, पुनः एक बार फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4635, कोई हमने संख्या लिखा 4635। अगर हम इकाई अंक का स्थानीय मान निकालें तो इकाई के अंक में बैठा है हमारा 5, इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया हमारा 5। अब हम बात करें दहाई के अंक की, दहाई के अंक में बैठे हैं हमारे साहब 3 और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, हो जाएगा हमारा 30। अब हम बात करेंगे सैकड़े का स्थानीय मान क्या होगा? यहाँ पे बैठे हैं हमारे चच्चा 6 गुणे 100 हो जाएगा हमारा 600। अब बात करेंगे हम 1000 की, 4
1000 पे कौन बैठे हैं? 4 बैठे साहब। 4 गुणे 1000 हो जाएगा हमारा 4000। 4000 हुआ। हम देखते हैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें 10 से हुआ है, इसमें 100 से हुआ है, इसमें 1000 से हुआ है। ठीक ऐसे ही अगर 10,000 है उसमें हम उस जो है अंक में हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 से गुणा करते हैं। और अगर हम बात आती है लाख की तो उसमें हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं। अब आते हैं हम जातीय मान की। अब जातीय मान की क्या होता है? जातीय मान वह होता है जो अंक अपने स्थान पर रहता है वही उसका मान होता है। हम बात करें किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है या अंकीय मान होता है वही जातीय मान कहलाता है, वही जातीय मान कहलाता है। आइए हम बात करते हैं जातीय मान की। हालांकि देखा जाए जातीय मान को हम वास्तविक मान और अंकीय मान भी कह सकते हैं। जातीय मान, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 2 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 6 लिया। अगर हम बात करें 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। 8 का 8 होगा, 6 का 6 होगा, 2 का 2 होगा। ये हो गया हमारा जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या में किसी अंक का वह स्थान, वह मान जो अपने अनुसार बदलता रहता है। अभी देखो हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं, 2 6 8 6। अगर हम बात करते हैं 6 का स्थानीय मान 6 होगा, 8 का क्या होगा? देखो ये हमारा 6 जो है इकाई पे बैठा है, ठीक है, और ये वाला हमारा दहाई पे बैठा है, और ये वाला हमारा सैकड़े पे बैठा है, और ये वाला हमारा 1000 पे बैठा है। इकाई पे है 6 हो गया, दहाई पे यानी 8 गुणे 10 बराबर 80 हो गया, और सैकड़े पे यानी 6 गुणे 100 बराबर 600, और 2 गुणे देखो ये 1000 पे है यानी 1000 से हम गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 2000 हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? अब जातीय मान में जो मान होता है, देखो ये इकाई पे है, दहाई पे है, और ये सैकड़ा पे है, ये 1000 पे है कि नहीं है? ये वाला इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा पे है, ये 1000 पे है। लेकिन इनमें सब में 1 से मल्टीप्लाई होती है, सभी में 1 से ही मल्टीप्लाई होती है। यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये हो गए हमारे स्थानीय मान और जातीय मान। अब हम बात करेंगे एक जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमने उदाहरण लिया। देखिए हम कौन सा उदाहरण लेने वाले हैं। एक जैसे हमने उदाहरण लिया 4686.345, ये हमने लिया। अभी हमने पढ़ा अगर 5 का स्थानीय मान निकालें तो 5 आएगा, अगर 8 का स्थानीय मान निकालें तो 80 आएगा, अगर 6 का स्थानीय मान निकालें तो 600 आएगा, अगर 4 का स्थानीय मान निकालें हम तो 4000 आएगा। लेकिन दशमलव के बाद वाली जो हमारे अंक हैं, दशमलव के बाद वाले जो अंक हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फिर इनकी क्या होगी? अभी देखिए दशमलव के जो बाद वाला पहला अंक होता है इसे बोलते हैं हम दशांक। क्या बोलते हैं? दशांक। जो दशमलव के बाद वाला अंक यानी दूसरा वाला अंक है उसे हम बोलते हैं शतांक। क्या बोलते हैं? शतांक बोलते हैं। और जो दशमलव के बाद तीसरा वाला अंक होता है इसे बोलते हैं हम सहस्त्रांक। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांक। अगर हम बात करें दशांक,
यानी दशांक का स्थानीय मान, दशांक का स्थानीय मान, दशांक का स्थानीय मान, यानी दशांक पे कौन है, 3 है, 3 हो जाएगा और यहाँ लिखा है 10, यानी 10 से हम भाग कर देंगे, 3 को 10 से हम भाग कर देंगे, कितना हो जाता है, भाग करेंगे 0.3 हो जाता है। अब हम बात करेंगे शतांक, इसकी बात करेंगे, शतांक का स्थानीय मान। अब हम बात करेंगे शतांक का स्थानीय मान, शतांक पे कौन है, 4 है, 4 को हम भाग करेंगे शत, संस्कृत में शत को कहते हैं 100, यानी हम 4 को भाग करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सहस्त्रांक की, किसकी बात करेंगे, सहस्त्रांक का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या हो जाएगा, सहस्त्रांक पे बैठा है हमारा 5 यानी 5, 5 और सहस्त्रांक, संस्कृत में इसको कहते हैं हम 1000, यानी 5 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 5 को हम 1000 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.005। क्लियर, क्या हो जाएगा, सहस्त्रांक का स्थानीय मान हो जाएगा 0.005। अब हम दशांक, शतांक और सहस्त्रांक को अच्छे से जानेंगे। आइए, हमने लिखा दशांक, हमने लिखा दशांक, आइए ये क्या होता है, दशमलव के बाद का प्रथम अंक, कौन सा, प्रथम अंक। अगर हम बात करें शतांक की, अगर हम बात करते हैं शतांक की, तो ये क्या होगा, दशमलव के बाद का द्वितीय अंक, क्या होगा हमारा, द्वितीय अंक। अगर हम बात करें सहस्त्रांक की, सहस्त्रांक की, अगर हम बात करते हैं सहस्त्रांक की, तो क्या होगा, दशमलव के बाद का तृतीय अंक, क्या होगा, तृतीय अंक। बस इसमें हम 3 ही स्टेप जानेंगे, पहला है दशांक, दूसरा है शतांक और तीसरा होता है हमारा सहस्त्रांक। हमने स्थानीय मान पढ़ा, जातीय मान पढ़ा, दशांक पढ़ा, सहस्त्रांक पढ़ा, शतांक पढ़ा। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ जो है 3 बिंदु आपको बताए दे रहे हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला है हमारा शून्य का यानी शून्य मतलब 0, शून्य का स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान, जातीय मान हमेशा या सदैव हमेशा शून्य ही होता है, शून्य ही होता है, शून्य ही होगा या होता है। अब दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे, इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान सदैव समान होते हैं, सदैव समान होते हैं।
आइए अब हम तीसरे बिंदु की बात करते हैं। वह कौन सा होगा हमारा, जो हमारा जातीय मान है, जो हमारा जातीय मान है, जातीय मान को हम वास्तविक मान या अंकीय मान भी कहते हैं, अंकीय मान भी कहते हैं। हमने क्या जाना, जो शून्य है, शून्य का स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा शून्य ही रहता है। दूसरी बात है, जो हमारा जातीय मान है इसको हम वास्तविक मान और अंकीय मान से भी जानते हैं। क्लियर। तीसरा बिंदु है हमारा इकाई का अंक। इकाई का जो अंक होता है, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों में सदैव एक ही रहता है, यानी समान रहता है, उसमें मान नहीं बदलता है। आइए जैसे हम एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। उदाहरण लिया हमने, जैसे हमने लिया 2, 6, 7, 8 में स्थानीय व जातीय मान क्या है। आइए तो इसका हमारा उत्तर होगा, क्या होगा, 2, 6, 7, 8 में स्थानीय मान जातीय मान किसका, 8 का। अगर हम बात करें 8 का, तो 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान भाई 8 गुणे 1 बराबर 8 ही तो होगा। इकाई के अंक में हम 1 से गुणा करते थे। अब हम बात करते हैं जाति। 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान बराबर 8 गुणे 1 बराबर 8। ये देखिए स्थानीय मान और जातीय मान दोनों एक समान हैं, अतः कह सकते हैं कि जो हमारा इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान है वह सदैव समान रहता है। आइए हम दूसरे वाले बिंदु की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा वाला बिंदु है क्या है, शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है। जैसे हम बात करें 3, 6, 0, 8, 9, 1 में 0 का स्थानीय व जातीय मान क्या होगा। आइए 0 है, 0 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 गुणे 1, 2, 3 यानी ये 1000 पे बैठा है, हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दें 0 ही तो आएगा। अगर हम बात करें इसी का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान 0 है, 0 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई 0 ही तो आएगा। देखो दोनों समान आए कि नहीं आए। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे बिंदु की। अब हम बात करेंगे तीसरे बिंदु की। तीसरे बिंदु में कह रहा है कि जातीय मान को हम वास्तविक मान या अंकीय मान भी कहते हैं। आइए जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 3, 6, 9, 8। अब देखिए अगर हम बात करें 8 का जातीय मान, 8 का जातीय मान बराबर 8 गुणे 1 बराबर 8। अगर हम बात करें 9 की तो 9 गुणे 1 बराबर 9, 3698। 8 का जातीय मान 8, 9 का 9 यानी वास्तविक मान है कि नहीं है। किसी भी संख्या में जो अंक हमारा दिया है
वास्तविक है कि नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अंकीय मान, जो अंक है 8 है हमारा, 8 हो गया, 9 है तो 9 हो गया। अतः पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु वेरीफाई हो गए। आइए अब जो है इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रश्नों को करेंगे। हम बात करते हैं प्रश्नों की, तो हम आज लेकर के आए हैं 10 प्रश्न। आज हम करेंगे इसमें 10 प्रश्न जो कि परीक्षा में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, जो कि परीक्षा में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और देखा जाए तो एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, बहुत ही इजी होता है, इतना हार्ड भी नहीं होता है जितना कि आप लोग समझते हैं। तो आइए हम कुछ जो है प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अच्छा, इनकी हम बात करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? संख्या 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या है? क्या है भाई? आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें कि संख्या दी हुई है 4, 5, 8, 9, 2, 6, ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4,58,926 में 4,58,926 में 8 जो कहाँ बैठा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजारवें स्थान पे बैठा है। आइए इसको हम ले चलते हैं, ये आ गए चच्चा 8, किस स्थान पे बैठा है? ये हजारवें स्थान पे बैठा है, यानी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 एकन 8 और 1 2 3 जीरो हमने लगा दिए, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर दैट? अभी हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हमारा दूसरा क्वेश्चन है संख्या 4, 5, 6, 9, 1, 3 में 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान क्या है? तो बात करते हैं 6 कहाँ है? संख्या हमारी है 4, 5, 6, 9, 1, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये भी लाख में है। 4,56,913 में हमें 6 का जातीय मान प्राप्त करना है। 6 कहाँ बैठा है? ये भी हजारवें स्थान पे बैठा है, लेकिन हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें इसका वास्तविक मान निकालना है, अंकीय मान निकालना है, जिससे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 एकन 6, यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है 0.005643 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या है? क्या है? आइए, हमने अभी पढ़ा था दशमलव के बाद कैसे निकालते हैं स्थानीय मान। हमने दशांक की बात की थी, शतांक की बात की थी और सहस्त्रांक की बात की थी। अभी देखिए, दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसे बोलते हैं हम दशांक। क्या बोलेंगे? दशांक। जो हमारा दूसरा अंक है इसे बोलते हैं हम शतांक। क्या बोलते हैं? शतांक। और जो तीसरा अंक है इसे बोलते हैं हम सहस्त्रांक। क्या बोलते हैं? सहस्त्रांक। तो आइए, 1 2 3 यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय है तो सहस्त्रांक 5। सहस्त्रांक का मतलब है कि जो हमारा अंक दिया होगा, जो हमारा दशमलव के बाद तीसरे
तीसरे स्थान पे जो अंक होगा उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से भाग करेंगे। 5 में हम 1000 से भाग करेंगे, आएगा हमारा 0.005। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अभी हम इसमें एक और जो है क्वेश्चन उठाते हैं, चौथा वाला। अगर हम बात करते हैं 6, 7, 8, 9.469 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। अब समस्या इसमें उत्पन्न हो जाती, हम इसका निकालें कि इसका निकालें। हम दोनों का निकालेंगे। अगर हम इसकी बात करें, इसकी दशमलव के बाएं वाले पक्ष की बात करें तो 6 है, यहाँ पे 6 है। 6 देखो किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, 6000 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी बात करेंगे, ये देखो क्या होगा, ये दशांक हुआ, शतांक हुआ, सहस्त्रांक हुआ, ये हुआ हमारा शतांक, यानी 6 और किससे भाग करेंगे हम, शतांक, शत यानी 100 से भाग करेंगे। अगर हम 6 को 100 से भाग करेंगे तो आएगा हमारा 0.06। यही हमारा आंसर। हमने 4 क्वेश्चन किए। 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बने रहिए। वीडियो बहुत ही आनंदमयी और रुचिकर होने वाला है। अभी हमारा 5वां जो है क्वेश्चन रहेगा। 5वां हमारा जो क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा, 5वां क्वेश्चन रहेगा, कोई एक संख्या हमें दी हुई है, कोई एक संख्या हमें दी हुई है, कौन सी है, 7, 6, 8, 2, 4, 6, 3 में 6 के स्थानीय मूल्यों का अंतर क्या होगा, अंतर क्या है। आइए, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ये भी एकदम हलवा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बात करते हैं, कोई संख्या दी हुई है, 7 है, 6 है, 8 है, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है। अब इनका हम स्थान क्लियर कर लेते हैं। इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है और लाख। ये वाला हमारा जो बैठा है, ये हमारा बैठा है दहाई पे, और ये वाला जो 6 वाला बैठा दूसरा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी लाख पे है। कह रहा 6 के स्थानीय मूल्यों का अंतर होता है घटाना। क्या होता है, घटाना। आइए पहले हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। 6 गुणे 6 के बाद देखो संख्याएं यानी अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, यानी हम 1 लगाकर 5 जीरो, यानी हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा हमारा, 6 लाख हुआ। क्लियर, 6 लाख हुआ। अब हम बात करते हैं इस वाले 6 की। 6, इस वाले 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, यानी हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा हमारा 60। अब कह रहा कि जो 6 के स्थानीय मूल्यों का अंतर यानी घटाना, 6 लाख में से हम 60 को घटा देंगे। क्लियर, ये वाला 0, ये वाला 0, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 10 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 6 गया, बचा 4। कितना बचा, 4। यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 5। बस यही हमारा आंसर, बस कुछ नहीं था इसमें। आइए अब हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5643 में 6 का स्थानीय मान
6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान एवं 648 में 648 में 4 का जातीय मान के बीच अंतर क्या है? आइए हम बात करते हैं। कह रहा है एक संख्या दी हुई हमें 5643, दूसरी संख्या दी हुई है 648, यानी 5643 में 6 का, इसका 6 का स्थानीय मान कितना होगा हमारा? 6 है, इकाई दहाई सैकड़े पे है, यानी 6 गुणे 100 बराबर हो जाएगा हमारा 600। दूसरी संख्या दी हुई है 648 में 4 का जातीय मान बराबर क्या होगा? अब 4 का यानी कोई संख्या अगर हमें दी हुई है तो अगर उसे हमें जातीय मान में बदलना है तो वास्तविक मान ही रहता, अंकीय मान रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता। 4 है तो 4 ही रहता है। क्लियर? अब कह रहा है कि 5643 में 6 का स्थानीय मान एवं 648 में 4 के जातीय मान के बीच अंतर घटाना होता है। बात करेंगे हम 600 माइनस 4 की, 600 माइनस 4 की। 600 में से 4 हम घटा देंगे, यहाँ 0 है, 4 है, एक हाथ से लिया 10 में से 4 गया, बच्चा कितना? 6। यहाँ 9 होगा और यहाँ हमारा 5 होगा, यानी 596, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। हमने अभी तक 1 2 3 4 5 6 तक पढ़ा है। अब 7वां, जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर बढ़ता जाएगा। हमने कहा था कि हम सरल से जटिल की तरफ आपको ले चलेंगे, हम वही कर रहे हैं। सबसे पहले सरल की ओर, फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कोई संख्या दी हुई है, कोई संख्या है, कौन सी है? 432.481 में दशांक कामा शतांक व सहस्त्रांक का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। कोई संख्या दी हुई है 432.481 में दशांक, शतांक व सहस्त्रांक का स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कोई संख्या दी हुई 432.481। अब हम बात करेंगे दशांक की। दशांक का स्थानीय मान भाई, दशमलव के बाद जो पहला अंक होता है उसे बोलते हैं दशांक। यहाँ पे कौन है? 4 है। और दशांक यानी 10, 4 को हम 10 से भाग करेंगे हमारा, अगर हम 4 को 10 से भाग करेंगे आंसर कितना आएगा? 0.4, यही हमारा आंसर हुआ। अब इसी की दशांक का जातीय मान, भाई हमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकालना है। तो जातीय मान क्या होता है? वास्तविक मान ही रहता, तो 4 का 4 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं शतांक की। शतांक
का स्थानीय मान। शतांक पे कौन है? 8 है। कौन है? 8 है। तो 8 लिखा और 8 को हम किससे भाग करेंगे? शत यानी 100 से भाग करेंगे। कितना आएगा? 0.08 आएगा। अगर हम शतांक का जातीय मान निकालें, अगर हम शतांक का जातीय मान निकालते हैं तो क्या होगा भाई? जातीय मान तो वही होता है, 8 है यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा। ठीक। अब हम बात करते हैं सहस्त्रांक की। सहस्त्रांक का स्थानीय मान। स्थानीय मान भाई सहस्त्रांक है। सहस्त्रांक पे कौन है? 1 है। 1 लिखा बटे सहस्त्र यानी 1000। 1 को हम 1000 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.001। 0.001। अगर हम बात करें सहस्त्रांक का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान भाई, जातीय मान तो समय समान होता है। अभी हमने 3 बिंदु पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो जातीय मान यानी यहाँ पे कौन है? सहस्त्रांक पे कौन बैठा है? 1 बैठा है। 1 यानी 1 ही होगा। हमने 432.481 में दशांक, शतांक व सहस्त्रांक का स्थानीय मान, जातीय मान ज्ञात किया। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका स्तर बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संख्या 9 होगा ये। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमारा कोई भी हो, 8 हो या 7 हो, हमें क्वेश्चन से मतलब है। आइए बात करते हैं हम संख्या 1729.25 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग एवं जातीय मानों के योग का अंतर बताइए। क्वेश्चन को एक बार हम पुनः पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? संख्या 1729.25 में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग एवं जातीय मानों के योग का अंतर बताइए। अगर हम बात करें संख्या 1729.25 में सभी अंकों का स्थानीय मानों का योग क्या होगा भाई? इनका योग निकालना है तो वही होगा जो हमें संख्या दी हुई है, 1729.25 तथा 1729.25 में सभी अंकों का जातीय मानों का योग। जातीय मानों का योग, मानों का क्या होगा?
जाति मान क्या होते हैं, वही अंक होते हैं। 1 है 1 प्लस 7 है 7 प्लस 2 है 2 प्लस 9 है 9 प्लस 2 है 2 प्लस 5, कितना होगा? 1 7 8 8 और 2 10 10 9 19 19 और 7 26 होते हैं। अब कह रहा स्थानीय मानों का योग एवं जाति मानों के योग का अंतर कितना। अंतर एक बार पुनः बता दे रहे हैं, अंतर का मतलब होता है हमारा घटाना। क्या होता है? घटाना होता है। अंतर का मतलब घटाना होता है। स्थानीय मानों का योग कितना आया है? 1729.25 माइनस 26। आइए घटाते हैं इनको। हम कैसे घटाएंगे? दशमलव है, दशमलव लगाया, दशमलव के बाद इस वाले अंक में, इस वाली संख्या में दशमलव के बाद कोई अंक नहीं दिए हुए, यहाँ पे है, दशमलव लगाया, 2 और 5 हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम बात करेंगे 29 है 26 है, 29 में से 26 गए, बचा कितना? 0 3 और 17 का 17। सिंपल। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो हम ऐसे लिखेंगे 1729.5 और यहाँ पे कितना है? 26 है। अब 26 यहाँ पे है, ये इकाई है, ये दहाई है। हमने इकाई के अंक के नीचे इकाई लिखा, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक लिखा। दशमलव हम यहाँ पे 0 0 कर सकते हैं। 5 में से 0 गया, 5 बचा, 2 में से 0 गया, 2 बचा, दशमलव का दशमलव, 9 में से 6 गया, 3 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा, 7 का 7 और 1 का 1, यानी 1703.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब हम अगले जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। इसमें सिर्फ भाषाओं का उलटफेर है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है, लेंथी होकर के डर मत जाना। आइए हम बात करते हैं अगले जो है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ना हमें पता है ना आपको पता है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 9 6 8 4 दशमलव 5 6 2 में शतांक के स्थानीय मान, शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने में से यदि दहाई अंक के स्थानीय मान, दहाई के अंक के स्थानीय मान को घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल किस अंक का -5 गुना होगा। क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी है, लेकिन इसको हम लेंथी देख करके डरेंगे नहीं। बिल्कुल हलवा है, रसमलाई की तरह है, खाओ हजम करो। देखिए एक बार क्वेश्चन को पुनः पढ़ेंगे। कह रहा 9684.562 में शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने में से यदि दहाई अंक के स्थानीय मान को घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल किस अंक का -5 गुना होगा। आइए
पहली लाइन देखो क्या कह रहा है, कोई संख्या दी हुई, इसमें शतांक के स्थानीय मान। अब सबसे पहले हम शतांक का स्थानीय मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शतांक का स्थानीय मान। शतांक का स्थानीय मान, शतांक और ये दशांक हुआ, ये शतांक, यानी 6 शतांक, और 6 को हम किससे भाग करेंगे? 100 से। फिर मान के 1000 गुने, 1000 गुने में से मतलब है माइनस में से यदि दहाई अंक के स्थानीय मान। अब हम निकालेंगे दहाई अंक का स्थानीय मान। दशमलव के इधर वाले में ये वाला इकाई है, ये वाला दहाई है। दहाई यानी 80, 80 हुआ ना, 8 × 10 80, 80 यानी दहाई अंक के स्थानीय मान को घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल, हमने कहा कि माना जो हमारा प्राप्त शेषफल है वह किस अंक का, हमने माना कोई एक अंक है x का -5 गुना होगा। अभी देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला 100 में से 2 जीरो, 1000 का 2 जीरो कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दहम 60 -80 बराबर x गुणे -5। 60 से -80 करेंगे, 60 में से हम 80 घटाएंगे, आएगा हमारा -20 बराबर x गुणे -5। अभी देखना ये वाला माइनस, ये वाला माइनस कटा, 5 एकन 5, 5 चक्कू 20, यानी x बराबर आ गया 4, x बराबर 4। अब आइए इस 4 को हम क्वेश्चन में रखते हैं, देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। 9684.562 में शतांक के स्थानीय मान के 1000 गुने में से यदि दहाई अंक के स्थानीय मान को घटाया जाए तो प्राप्त शेषफल कितना आया? -20 आया। और किस अंक का -5 गुना, यानी 4 का 5 गुना है। भाई 4 गुणे 5 बराबर 20 होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? 4 गुणे 5 बराबर 20 होता है कि नहीं होता है? 4 गुणे 5 यहाँ माइनस में दिया हुआ है और 20 हमारा ये भी माइनस में ही तो आया है, तो ये भी माइनस का 20 आएगा, ये भी माइनस का 20 ही आएगा। दोनों बराबर हैं कि नहीं है? क्वेश्चन में वेरीफाई हुआ। क्लियर? हमने आज जो है लगभग 9-10 जो है प्रश्नों की बात की है, और हमारे इसी जो है वीडियो में, इसी जो है लेक्चर में स्थानीय मान और जातीय मान समाप्त हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम जो है अगले टॉपिक की बात करेंगे, कुछ नया ही होगा और मज़ेदार ही होगा। और जो है वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।